हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त वंश से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था। आंसर है श्रीगुप्त। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि गुप्त राजवंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। आंसर है गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता था। तो प्राचीन भारत में गुप्त वंश का जो शासन काल था ये स्वर्ण युग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया। गुप्त वंश ने 275 से 550 ईस्वी की अवधि तक फ्रेंड्स शासन किया। अगला प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। आंसर है समुद्रगुप्त। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का नेपोलियन कहा जाता था फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट है कि गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत की स्थापना फ्रेंड्स चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था। आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देवगुप्त भी था। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होते थे। आंसर है ताम्रलिप्ति पतन। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जो है वो ताम्रलिप्ति पतन से संचालित होते थे। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने फ्रेंड्स सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को फ्रेंड्स दिनार कहते हैं। अगला है किस शासक को शक विजेता कहा जाता है। आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे है कि दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया है। आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की स्मृति में दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में लौह स्तंभ बनवाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था। आंसर है सुश्रुत। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त के नवरत्न में कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था। आंसर है छपनक। फ्रेंड्स दोनों प्रश्न को ध्यान रखिएगा कि चंद्रगुप्त के नवरत्न में फलित ज्योतिष से संबंधित था छपनक और सुश्रुत आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए प्रसिद्ध था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है। आंसर है 242 वर्ष का अंतर है शक एवं गुप्त संवतों के मध्य। नेक्स्ट है गुप्तकालीन रजत यानी कि चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया। आंसर है रूपक। गुप्तकालीन रजत चांदी मुद्राओं को रूपक नाम दिया गया था और सोने की मुद्राओं को दिनार। नेक्स्ट है कि कुमार गुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है। आंसर है तंतुवाय। फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि कुमार गुप्त के समय का है ये मंदसौर अभिलेख और इसमें तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। आंसर है प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। आंसर है मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट है ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर है विठूर कानपुर में ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था। आंसर है व्यापारिक मंडी। आगे बढ़ते हैं।
काल में किस बंदरगाह से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? तो आंसर है ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे। आगे प्रश्न है कि किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया था? आंसर है फाहियान ने भारत की दशा का वर्णन किया था। नेक्स्ट है कि भारत में हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल का है? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल का है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि गुप्त काल में चीन से भारत में रेशमी कपड़ों का आयात किया जाता था। नेक्स्ट है गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर है समुद्रगुप्त। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आंसर है आर्यभट्ट। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे, तो बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट है कि किसके स्वर्ण सिक्के में हीन यानी कि मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के स्वर्ण सिक्के में मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियों और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? प्राकृत। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो शकों पर विजय के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को सकारी कहा गया है। अगला प्रश्न है कि किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र बताया गया है और यह प्रयाग अभिलेख में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? तो उसको निगम कहा जाता था। नेक्स्ट है अग्रहार से क्या तात्पर्य था? तो अग्रहार ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान था। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गुप्त काल में विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि वाराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? आंसर हो जाएगा भगवान विष्णु। नेक्स्ट है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर है भानुगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था? तो फ्रेंड्स नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा शकों का उन्मूलन करने के कारण, शकों का उन्मूलन करने के बाद, और शकों का उन्मूलन करने के कारण इन्हें सकारी भी कहा गया। अगला प्रश्न है कि कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में कश्मीर को जीता? आंसर हो जाएगा 7वें वर्ष। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी? तो अशोक ने। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? आंसर है कालिदास। कालिदास ने फ्रेंड्स कुमार संभव महाकाव्य लिखा है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी? आंसर है स्कंदगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की थी। गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? आंसर हो जाएगा सामंतवाद का प्रारंभ गुप्त काल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण था।
नेक्स्ट है कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो आंसर है एरन अभिलेख से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य है वो एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स। और पीछे हमने देखा है कि एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित था। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, किस शासक के काल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है? तो आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के शासन के काल और सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि समुद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय दोनों ने ही परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित किस लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा सुपिया का लेख। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पर एंड हो रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।